निश्चित रूप से भाजपा विकास और सुशासन के नाम पे ही वहां बंगाल में अपना एंट्री की है। लेकिन जब ताजिया निकलते हैं तो कोई परमिशन नहीं, जब वहाँ की ईद में कुछ करना होता तो उनके लिए कोई परमिशन नहीं। देखो राघव चड्ढा अच्छा काम किया कि कुछ हिंदू भाई अपनी मुस्लिम दाढ़ी रखे हुए थे, तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह की दाढ़ी ना रखें तो हमको जीना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। बात करेंगे सियासती मी को लेकर। एक तरफ अप्रैल की गर्मी, दूसरी तरफ सियासती गर्मी। बात की जाए 26 में जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल का चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा अपनी सिकंजा करती हुई नज़र आ रही है। वहीं जिस तरीके से बिहार में अपना सिकंजा कसा था, अब जो है पश्चिमी बंगाल में सिकंजा कसते हुए नज़र आ रही है। कि इसी को लेकर आम ग्राउंड पे मौजूद हैं, बात करेंगे कुछ लोगों से। जो जिससे गरमाई हुई, एक तरफ जो है ये गर्मी, एक तरफ दूसरी तरफ जो है बिहार में हुआ था, फिर तीसरी तरफ जो है अब आ जाइए तो पश्चिम बंगाल की गर्मी अब जो है भाजपा नज़र आ रही है। कि क्या कहेंगे? लड़ाई बहुत कांटे की है। जितना लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एकदम पहलवान से डिक्लेयर कर बीजेपी निकल गई, इतना हल्का ममता जी को जो है चुनाव हराना नहीं है, समझ गए ना। लड़ाई बहुत टक्कर की, इतनी टक्कर की लड़ाई हो गई है कि अब क्या बताया जाए। जो है वो अभी केंद्र की व्यवस्था हुई है। ऐसे तो बिहार में भी कहा जा रहा था कि बहुत टक्कर की लड़ाई है। बहुत जब ग्राफ बढ़ता है वोट का, सुन लीजिए भाई साहब, अगर वोट का ग्राफ कम हुआ होता, वोटिंग कम हुई होती, तो ममता जी की कोई कह नहीं सकता है कि वो चुनाव हार जाती। जो है टीएमसी चुनाव हार जाती है। वोट परसेंटेज बढ़ा है, अब परसेंटेज बढ़ने की वजह से लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पूरी ताकत गृह मंत्री जी पश्चिम बंगाल में झोंक दिए, जो इतनी ताकत झोंक दिए कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। जो है इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। यही कहा जा रहा है, देखा जा रहा है जिस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, जब से जो है सियासती गरमाई हुई है। आज भी कुछ लोगों ने, 6-7 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब वो क्या जो है बीजेपी में जाने के, आम आदमी पार्टी के सब नेता चले आएंगे बीजेपी में, सब चले आएंगे बीजेपी में। आम आदमी पार्टी की जो है ये राघव चड्ढा की बात को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग किए थे और ये चाहते थे, और इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए जो है। और ये अकेले नहीं, बहुत लोगों को लेकर के आम आदमी पार्टी जितने लोग हैं लगभग में लोग चले आएंगे भारतीय जनता पार्टी में। राघव चड्ढा जी फोड़ करके लेके चले आएंगे जो है। और जब तक अमित शाह जी रहेंगे तब तक अब जो है चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जो चुनाव जीतेगी, क्या कोई जीते उतेगा। जब तक अमित शाह रहेंगे, जब तक ये पार्टी जो है रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और अगर परिवर्तन होना होगा तो ये उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता गृह मंत्री जी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता होती है, सब लोग समानता का अधिकार से यहाँ काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो है यहाँ कुछ मामला बन सकता है, लेकिन बंगाल में भाई अब जो स्थिति सुनने को मिल रही है चैनल के माध्यम से, इतनी फोर्स लगा दी गई, इतनी फोर्स केंद्र की लगा दी गई है कि अब उसके बारे में क्या बताया जाए। जो है इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बंगाल में बनेगी। क्या कहना चाहेंगे पश्चिमी बंगाल का सियासती जो रहेगी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस की धरती है वो, और हम समझते हैं कि मुखर्जी साहब की बेटी हैं ममता बनर्जी जी, बहुत बड़े नेता थे बंगाल के। और कम्युनिस्टों का जब अंत हुआ है तो ममता बनर्जी जी का दौर आया। कम से कम 20 बरस हो गया होगा मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। हमने देखा है कि 19 में इनकी लोकसभा सीटें कम थीं और आपके 24 में जाके सीट इनकी बढ़ गई हैं। और उसके बाद में जो है आपने देखा है 2020 में जब चुनाव हुआ है 2021 में लगभग विधानसभा का, उसमें प्रचंड बहुमत पाई हैं ममता बनर्जी जी। और नहीं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है जनता पार्टी मजबूत होती है रही, बिहार में भी सफाया किया था, पश्चिम बंगाल में भी जो है वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ ममता बनर्जी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखा है कि जब वहाँ चुनाव हुए हैं, 5-6 महीना 8 महीना पहले ईडी सीबीआई वहाँ चल दिया था,
जो नंगा नाच नाचा था अमित शाह जी के शॉर्टकट में थोड़ा सा शॉर्टकट में सवाल लेंगे, क्या बदलाव होगा कि जो है क्या बीजेपी अपना शिकंजा कसेगी या फिर जो है ममता बनर्जी बनी रहेगी? बीजेपी ने शिकंजा तो कसने की कोशिश किया था सेना और सीआईडी ईडी और सीबीआई द्वारा, लेकिन सब फेल हो गई। वहाँ जनता ममता बनर्जी जी के साथ है। ममता बनर्जी जी के अलावा दूसरा कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। अब इनकी 10 सीटें जीतेंगे कि 20 सीटें जीतेंगे भाजपा की, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार ममता बनर्जी जी की जीतने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पूर्ण बहुमत सरकार अब आएगी, ऐसे लेकिन वो बचा- तो बिहार में तेजस्वी जी ने भी अपना को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था कि 18 तारीख को शपथ लेंगे, तो भी हंसिया पर बैठ गए। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली सब कहीं भाजपा जो है आ गई। दूसरी चीज़ रही है, बंगाल की जनता जो है 35 साल ज्योति बसु कम्युनिस्ट के रहे मुख्यमंत्री, 15 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। और आने वाले समय में जो है वहाँ बिहार और बंगाल की जनता बदलाव चाह रही है, और वहाँ पर 40% मुसलमान है, और 40% मुसलमान को एक ही केवल भय दिखाई गई है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, बाकी तुमने हमको क्या। इस बार क्या नजर आएगा? मुसलमानों का कहा जाता है कि ममता जी मुसलमानों के पक्ष में रही, हिंदू के पक्ष में नहीं, लेकिन इस बार क्या बदलाव नजर आए? इस तरीके अब की बार में जो है बदलाव बंगाल में जो होने जा रहा है, तो बिहार में तेजस्वी का तो मुसलमानों ने कहा कि हम तुम्हारी दरी नहीं बिछाएंगे, बंगाल में भी मुसलमानों ने तय कर दिया है कि तुम्हारी भी नहीं दरी बिछाएंगे, वहाँ भी ममता दीदी भी जा रहे हैं, और 27 में यही समाजवादी को भी होने जा रहा। मुसलमानों ने यहाँ भी तय कर दिया है कि अब 20% मुसलमान दरी बिछावे, 7% यादव राज करे। जब हिस्सेदारी की बात करो तो कहो भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। तो केवल भाजपा का मुसलमानों को भय दिखाकर एक जो है फायदा समाजवादी कांग्रेस और भी बिहार में तेजस्वी, बंगाल में ममता उठा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आने परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल परिवर्तन बंगाल में होना है। मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, नसरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। अब दरी बिछाने का मुसलमान काम नहीं करेगा, और इसीलिए जो है ये पर के लोग थे, हमारी टोपी पहनते थे और हमारे साथ फोटो खींचाते थे और हमारा ही गला काटते थे और कहते थे भाजपा तुम्हारी बड़ी दुश्मन। असरुद्दीन ओवैसी पर क्यों लिए बीजेपी की भी टीम लगा रहे हैं कि 2-4% वाले मुख्यमंत्री बने, 20% वाले पर 20% मुसलमानों पर तुष्टीकरण का आरोप लगे। जब हिस्सेदारी की बात करो तो कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है बिहार में जो है भाजपा ने अपना शिकंजा कसा है के मुद्दे पर लेकर, अब जो है पश्चिमी बंगाल में भी जो है कहीं ना कहीं जो है भाजपा अपना दम कम नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले से भी उम्मीद था कि भाजपा वहां आएगी, जनता का रुख देखकर, और यह वोट परसेंटेज साबित कर दिया है कि वहाँ भाजपा सरकार बनाने जा रही है बंगाल में। इसमें कोई डाउट नहीं है, भाजपा वहाँ सरकार बना रही है। क्या कहेंगे? भाजपा जो अपने वहाँ सरकार बना रही, तो किस दमखम पे बना रही है? वो काम कर रही है कि अपना जो है महिलाओं के उनको लेकर विकास के नाम पर और तमाम जो है वो। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा विकास और सुशासन के नाम पे ही वहाँ बंगाल में अपना एंट्री की है, और वहाँ के लोग जंगल राज से ऊब गए थे, आतंक से ऊब गए थे, हत्याओं से ऊब गए थे। तो निश्चित रूप से ममता राज से लोग निजात पाना चाहते थे, और सुशासन और विकास की चर्चा जो देशों में है, अपने पूरे देश के कोने कोने में है, उसको देखकर लोग चाहते थे कि हमारे बंगाल में भी विकास हो, हमारे बंगाल में भी सुशासन आए। तो इसलिए आज लोग वोट किए हैं भाजपा को लाने के लिए, विकास को लाने के लिए, सुशासन लाने के लिए और जंगल राज को समाप्त करने के लिए। तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि जंगल राज को समाप्त करके, ममता राज को समाप्त करके वहाँ भाजपा सुशासन और देश के सारे कोनों से जोड़कर एक साथ पूरे देश के विकास करने में बंगाल भी साथ रहेगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से में किया जा रहा है, लगी रही है, गरमाई जा रही है कि, और ये क्या कहते हैं बिहार में भी जिस तरीके से जो है हुआ था, उसमें भी जो है पूरा जो है भाजपा ने अपना शिकंजा कर लिया था। हालांकि जो है नीतीश कुमार को जो इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी को जो है कमान संभाली गई थी। तो कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी अब जो है वहाँ पर भी अपना जो है कम दिखाने में तैयार है? देखिए, बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार की राजनीति थोड़ा सा अलग रही है। नीतीश जी कब क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भरोसा और विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भाजपा के साथ हैं नीतीश जी, वहाँ भाजपा की सरकार
बन चुकी है, मुख्यमंत्री भाजपा का बन चुका है, तो अगर निश्चित रूप से अगर स्थिर सरकार रही, नीतीश जी कोई खेला नहीं किए, तो विकास करेगा बिहार, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा बिहार। क्या कहेंगे जो है पश्चिमी बंगाल में जो अभी तो चुनाव चल रहा है, क्या रिजल्ट है? बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। हाँ, सरकार बनाने जा रही है भाजपा। ये बात क्या कहेंगे, क्या हमें सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है, जिस तरीके से जो चल रहा हैगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर कार्य करती जो है, बिहार में भी रहा था, अब पश्चिम बंगाल में भी जो है विकास के नाम पर कार्य चल रहा है, विकास के नाम पे आने की तैयारी है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश बहुमुखी विकास कर रहा है, निश्चित रूप से पश्चिमी बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरह से ममता बनर्जी के कुकृत्य के कारण, जिस तरह से वहाँ उनकी तानाशाही, टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से वहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, वहाँ पर जब हिंदुओं को जब राम बारात निकालनी होती है तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। जब उनको नवरात्र में दुर्गा पूजा के पंडाल लगाने होते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है हाई कोर्ट से, लेकिन जब ताजिया निकलते हैं तो कोई परमिशन नहीं। जब वहाँ की ईद में कुछ करना होता तो उनके लिए कोई परमिशन नहीं। लेकिन हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न लगातार पश्चिमी बंगाल में हो रहा था। इसी कारण वहाँ का सारा हिंदू समाज एकजुट हो गया है, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर हो, एक माला के रूप में होकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। जिस तरीके से मोदी जी के जब वहाँ सभा कर रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो आज ममता बनर्जी की हालत ख़राब है कि वहाँ का समाज, टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से वहाँ पर लड़कियां का डॉक्टरों के साथ जब बलात्कार हो जाता है, उनके साथ कार्रवाई नहीं होती है। आज वहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ वहाँ की जनता एकजुट हुई है। आप अभी देखा होगा जब महिला बिल लोकसभा में आया तो टीएमसी के लोगों, टीएमसी के सांसदों ने उसका विरोध किया। तो आज पश्चिमी बंगाल की महिलाएं भी एकजुट हो गई हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। आज योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ की जनता खड़ी हुई है। और जो 4 मई को निश्चित रूप से पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, यानी कि अब की बार आपके कहने का मतलब है कि जो ठीक की सरकार जाएगी, ममता की जाएगी और भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से वहाँ का कुकृत्य जिस तरीके से कर रही थी पश्चिमी बंगाल में, वहाँ पर जिस तरीके से हिंदू सनातन का विरोध हो रहा था। अभी हमने कुछ दिन पहले एक टीवी पर शो देख रहे थे, उस पर दिखा रहे थे कि कुछ हिंदू भाई अपनी मुस्लिम दाढ़ी रखे हुए थे। तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह की दाढ़ी ना रखें तो हमको जीना मुश्किल हो जाएगा, हम यहाँ रह नहीं सकते। तो जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी बंगाल में कर रही, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। और भी तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे जी जिस तरीके से हमें जो चल रहा हुआ है, अब पश्चिम बंगाल में भी जो तरीके से कार्य है, बात की जाए चाहे जो है रक्षण की हो, तो तमाम जो है कि क्या बीजेपी की सरकार वहाँ भी आने में। देखिए, ये ममता जी का 15 साल का जो शासनकाल था उसकी एंटी कन्वेंसी है, और उनके कुछ शासन में कुछ ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने किया है जिसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। और हमारे देश में इस वक्त विपक्ष जो है वो बिल्कुल दिशा विहीन हो चुका है। विपक्ष जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता नचाना चाहते हैं, उसी आधार पे विपक्ष नाच रहा है। विपक्ष मूल सुविधाओं को उठाना नहीं चाहता है, जनता की आवाज़ को उठाना नहीं चाहता है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिलने जा रहा है। क्योंकि वहाँ के 14 ज़िले ऐसे हो गए हैं जिनका कि आप समझ लीजिए कि वो बंगाल बन गया है। उस तुष्टीकरण की राजनीति जो ममता जी ने किया, बांग्लादेश बन गया बंगाल, जो उसको वो मंसूबा पाल रखे थे वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग। जिस तरह भी देखा कल चुनाव के समय में शुभेंद्र। अच्छा पंडित जी, क्या करेंगे जिस तरीके से जो चल रहा था के नाम पे डबल इंजन की सरकार विकास के कर रही, उसको देखते हुए तमाम जो है जिलों में, जैसे बिहार में भी जो सब हुआ है, अब बंगाल में भी है, क्या जो विकास के नाम पे जो क्या भाजपा रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोई विकास नहीं, विपक्ष कह रहा है, लेकिन विकास जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। जिस हिसाब से लोगों की समस्याओं का निदान होना चाहिए उस तरह से लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा। लेकिन विकल्प के तौर पे जब कोई और है ही नहीं सामने, तो क्या करेगा बाबा आदमी कि ना होती सही कम से कम का कोई बहुत अच्छा बंगाल में। हाँ, बंगाल में तो ये क्या बंगाल में अब की बार जो है क्या बदलाव आएगा क्या?
देखिए कांटे की लड़ाई है, कहा नहीं जा सकता है। वहाँ भी दरअसल वहाँ पे इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन यह है कि लड़ाई में है, चूँकि वहाँ पे यूनाइट किया है, हिंदू वोट जो है यूनाइट हुआ है और किस करवट बैठ सकता है कहा नहीं जाता। ममता बनर्जी भी इतना आसान नहीं उनके उसको हलाना, और वहाँ लगे हुए हैं। इतनी पूरी सरकार केंद्र की लगी हुई है, पूरा तंत्र लगा हुआ है, उसके बावजूद अगर उनको वो कर रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ 15 साल की एंटी कन्वेंसी सब यानी कि कुछ हावी हो रही है, बदला जाएगा। पर उनके ऊपर और कुछ नहीं तो चुनाव सही चल रहा था। तो देखिए, हम आम जनता के बीच में थे कि जिस तरीके से जो है पश्चिमी बंगाल का चुनाव गरमाया हुआ है, वहीं बात की जाए तो ज़्यादातर आम पब्लिक ने ये कहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है, विकास के नाम पर जिस तरीके से जो है बिहार में अपना परचम लहराया था, उसी को देखते हुए विकास के नाम पर अब जो है पश्चिमी बंगाल में भी अपना शिकंजा पूरा कसती हुई नज़र आ रही है। कि हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब इसका परिणाम आएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।